स्टूडेंट्स सभी को नमस्कार, राधे राधे। KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पर स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, कल हमने इस पोएम को पढ़ाया था आपको। इस पोएम के मैं आपको 2 स्टैंजाज पढ़ा चुका हूँ, उनकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूँ। आज अपन इस पोएम का तीसरा स्टैंजा पढ़ेंगे। तीसरे स्टैंजा में किस तरह से कवि अपने विचारों को प्रकट कर रहा है वो अपन पढ़ते हैं। देखो, ये स्टैंजा है। दी होप जो अपन की पोएम है उसका इस प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के साथ साथ जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से होप के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके बारे में इस स्टैंजा में बताया गया है। यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताएंगे, तो पढ़ने से पहले अपन इसके एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसकी वोकैब क्या है। देखो, होप मीन्स आशा होती है। वर्ड पक्षियों को, मीन्स इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में। फूड, भोजन। यंग वंस का मतलब होता है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों का एंड मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है, घास फूस पदार्थ जो भी है। टू बिल्ड मीन्स कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण। देयर होम्स मतलब घर, ये यहाँ पर नेस्ट भी है, घोंसले। तो इसकी वर्ड मीनिंग है, सिंपल वर्ड मीनिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं कि इस स्टैंजा के माध्यम से कवि अपन से क्या कहना चाहता है। तो देखो, हॉक मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। हॉक मीन्स आशा, द बर्ड फ्लाई आशा के कारण पक्षी, फ्लाई मीन्स उड़ते हैं। आशा के कारण ही पक्षी उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? इन सर्च ऑफ, तलाश में। किसकी तलाश में? फूड है, भोजन की तलाश में उड़ते हैं। पक्षी आशा से ही भोजन की तलाश में उड़ते हैं। फॉर यंग वंस, किन के लिए भोजन लाते हैं? वो अपने लिए लाते हैं। एंड फॉर यंग वंस, और अपने छोटे बच्चों के लिए लाते हैं। और मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके घरों को बनाने के लिए, उनके घोंसले बनाने के लिए, घोंसलों का निर्माण करने के लिए वो घास फूस या पदार्थ, तिनकों की तलाश में भी वो उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि इस आशा का जो प्रभाव है ये सिर्फ मानव पर नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। पशु पक्षी आशा के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे पक्षी हैं, अब पक्षी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि उनके लिए कहीं पर दाना रखा हुआ है या तिनके रखे हुए कि वो वहाँ पर जाएंगे, उनको उठा लाएंगे। नहीं, उनके अंदर एक आशा है। उनके अंदर एक आशा है कि यदि वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर, उड़कर इस प्रकृति की गोद में जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं दाना मिलेगा, और जो दाना उनके बच्चों के पेट को भरेगा, और कहीं ना कहीं पर उनको घास फूस के तिनके मिलेंगे जो उनके घरों के निर्माण करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे।
तो आशा के सहारे ही पक्षी अपना क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा जी, आगे मैं इसको आपको इंग्लिश में और ट्रांसलेट कर देता हूं। तो देखो, हॉक मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार हॉक मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के कारण पक्षी उड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, देयर इज होप दैट मेक्स अ बर्ड फ्लाई and come out of their homes. According to the poet, there is hope that makes a bird fly and come out of their nest. If there is no hope, the bird will never come out of their homes. There is hope that makes the bird fly in search of food for their young ones, for their little ones, which are unable to fly freely in the open nature, and material to build their homes, and it owns some type of material so that it would construct their homes or nest for their safety and security. तो ये अपन का इंग्लिश में हो गया। अब यहाँ पर अपन का जो क्वेश्चन है वो यही बन रहा है कि व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई, व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। Birds fly because of hope. In search of food, birds fly because of hope in search of food for their young ones and material to build their homes or nest for their safety and security. Why do birds fly? पक्षी क्यों उड़ते हैं? Birds fly, पक्षी उड़ते हैं बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, होप, आशा के कारण। पक्षी आशा के कारण उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर देयर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, एंड और मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स और नेस्ट, और मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स और नेस्ट, और उस पदार्थ की तलाश में जो देयर होम्स और नेस्ट, जो उनके घरों या घोंसलों को बनाने में, जो उनके घरों घोंसलों को बनाता है, फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिन नेस्टों में वो क्या रहते हैं, सेफ्टी, सुरक्षित रहते हैं, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा से रहते हैं। ठीक है, तो ये अपन का स्टैंडर्ड था, और इसमें अपन का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिंपल अर्थ है इसका, सिंपल ही साइंस है। तो आगे अपन अगला स्टैंडा देखेंगे, समझ में आया? तो देखो एक बार अपन और इसको देख लेते हैं। हॉप मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी आशा से ही उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके लिए घोंसला या घर के निर्माण के लिए पदार्थ या घास फूस की तलाश में पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो यहाँ पर कभी यही कहना चाह रहा है कम शब्दों में कि पक्षी भी आशा रखते हैं
और वो आशा के कारण ही इस प्रकृति की गोद में जाते हैं और भोज्य पदार्थ या तिनके या दाना उनकी तलाश में वो जाते हैं और अपने छोटे बच्चों के लिए क्या इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। उनको आशा है कि आशा के कारण ये सब कुछ हो पाएगा। धन्यवाद।